हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है लोगों के दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर के। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। टेम्परेंस, 3 of Wands, 2 of Cups, King of Wands, Death। ओके, और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज़ बताइए। 5 of Cups, 3 of Pentacles, 3 of Cups, Justice, 10 of Cups, Magician। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 14, 5, 3, 3, 2, 3, 333 लिख करके इस रीडिंग को आप क्लेम भी कर सकते हैं। एंड 2, 13 एंड 10। आपकी रिकवरी देख रहे हैं लोग, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। अपनी लाइफ को आपने बैलेंस कर लिया, अपनी लाइफ अपने आप को आपने हील कर लिया। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ में, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके आसपास ना एक पॉजिटिविटी है, आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। और ये टेम्परेंस मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में या किसी और चीज़ में रिकवरी हो रही है, ये आपकी खुद की पर्सनल रिकवरी है जहाँ पर आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपने स्ट्रगल बहुत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हर्डल्स आपने फेस किए हैं। एट द एंड आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। स्पेशल मुझे ये लग रहा है कि आप ना स्पिरिचुअल हो रहे हो और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप शायद फील भी कर पाते होंगे कि यूनिवर्स आपके साथ में है और एंजल्स आपके साथ में है। एंजल्स और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग मे बी आपको देखकर ना, इनको ये वही वाली बात है ना कि अब जब आप अपनी लाइफ में इतना सक्सेस हो रहे हो, इतना ग्रो कर रहे हो, तो आपको हर्ट करने वाले लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इस इंसान के साथ में गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। दूसरी एक एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है, क्योंकि अगर जो लोग, देखो अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी उसके बाद बताऊँगी, बट कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अट्रैक्टिव कैसे दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में इतनी अच्छी अर्निंग कैसे कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रेंथ में कैसे हो। तो ये सब कुछ देख करके ना वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं और इमोशनल लैक फील कर रहे हैं। स्पेशल इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड, है ना। आपने डिवाइन का सहारा लिया है, आपने यूनिवर्स का सहारा लिया है।
आपके पीछे बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारे नेगेटिव लोग थे, एक टॉक्सिसिटी थी। तो इस सारी टॉक्सिसिटी से निकल करके आप डिवाइन का सहारा लेकर, यूनिवर्स का सहारा लेकर अपने पाथ पर आगे निकले और आपने एक नई शुरुआत की है। पेज ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑनलाइन आप पर नज़र रखी जा रही है, लोग आप पर नज़र रख रहे हैं, या तो किसी फ्रेंड कलीग के थ्रू हो सकता है, किसी मैसेंजर के थ्रू हो सकता है, या फिर स्पेशल मैं देख रही हूँ कि ऑनलाइन आपके सोशल मीडिया पर आप नज़र रखी जा रही है आप पर। 5 ऑफ कप्स, लवर्स, 6 ऑफ कप्स। अब इनको पास्ट याद आ रहा है, आपके साथ में जो रिश्ता था, आपके साथ में जो कनेक्शन था, आपके और इनके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी थी, आप लोगों के बीच में जो लॉयल्टी थी, और किस तरह से इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है, आपका जो ट्रस्ट था उसको इन्होंने किस तरह से तोड़ा है, वो भी रियलाइजेशन हो रही है। तो वही मैंने आपको बोला था कि लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैंने इस इंसान के साथ में गलत कर दिया और मुझे नहीं करना चाहिए था। आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी, पास्ट की बातें, पास्ट की यादें, पास्ट की वो बॉन्डिंग्स, इनको अब बहुत ज़्यादा याद आ रही है और अब ये अकेलापन फील कर रहे हैं, अब इनको लैक फील हो रहा है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हो, अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। 3 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स। आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर दी है और कुछ लोग साथ में मैं देख रही हूँ कि आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ में मे बी आपके बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ में आपका पास्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के साथ में आपके सोल कनेक्शन हो सकते हैं, मीन्स आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, अपनी लाइफ में फुलफिल फील कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोगों को ना किसी का सपोर्ट भी मिला है, या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है आपका, किसी ने तो आपको सपोर्ट किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? मून। अब इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने थर्ड पर्सन को रखा, आपका ट्रस्ट तोड़ा, अब उस बात का इनको गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है। दूसरा, इनको ऐसा भी लगता है कि थर्ड पर्सन इनको चीट कर रहा है, एक एनर्जी यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन इनको चीट कर रहा है, और या फिर ना थर्ड पर्सन के साथ में रहते हुए ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और इनको लगता है कि अब लेट गो कर देना चाहिए थर्ड पर्सन को, क्योंकि अब वो मेंटल कंपेटिबिलिटी इनके पास, इनके थर्ड पर्सन के और इनके बीच में नहीं रही, अब वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, अब यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं। और कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकता है कुछ फाइनेंशियल चीटिंग हुई है इन लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये परेशान है और तभी आपकी वैल्यू हो रही है इनको। 2 ऑफ कप्स, टावर। आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते इसीलिए टूटे हैं क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना था। यूनिवर्स ने आपको ये लेसन इसीलिए दिया है, आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि उनको आपको अपनी लाइफ में स्टेबल बनाना था, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेकर के आना था। तो जो भी आपके साथ में हुआ है वो डेस्टिनी थी। हाँ, किसी ने किया, वो उसका कर्मा है, उसने किया, बट मैं ये बोल रही हूँ कि
क्योंकि आपको अपनी वैल्यू सीखनी थी। हो सकता है आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, हो सकता है आप लोगों के साथ में बहुत इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में थे। मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा मेरा पार्टनर, मेरा भाई, मेरा फ्रेंड, जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर गिवन एनर्जी में थे और आपने अपने आप को खो दिया था। इसलिए यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस लेकर आए हैं वो, जिससे कि आपकी अवेकनिंग हो कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, खुद को भी तो समझो। और अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो ऐसे लोगों के साथ में इन्वेस्ट करो जिनको आपकी वैल्यू हो। जिनको आपकी वैल्यू है ही नहीं, जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे हैं और आप यूज़ होते जा रहे हो। आपकी अवेकनिंग के लिए आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट लाया गया। 3 ऑफ कप्स, अब ये लोग ना आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपके साथ में सेलिब्रेट करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि क्योंकि इनको आपकी वैल्यू हो रही है, तो अब इनको आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करना है। और मैं कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ एक पेज ऑफ कप की एनर्जी देख रही हूँ। नॉर्मल वे में ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस, ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है वहाँ पर ये जस्टिस करने वाले हैं। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड। 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, आने वाले समय में इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, जस्टिस क्या होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये रोने वाले हैं। इनके साथ में बेसिकली इनको कर्मा मिलने वाला है थर्ड पर्सन से। इनकी लाइफ में हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन आया है ये इनका कार्मिक है एंड इनको कुछ लेसन सिखाने के लिए थर्ड पर्सन आया है इनकी लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे जस्टिस होता हुआ दिख रहा है एंड इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ में गलत करके, आपके साथ में रिश्ता ख़त्म करके थर्ड पर्सन को चूज़ करके कितनी बड़ी गलती करती है। डेथ कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फेस की बात कर रहा है। डेथ कार्ड यहाँ पे किसी हिडन एनर्जी की बात करता है। डेथ एंड रिवर्थ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ में एक न्यू बिगनिंग की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स चल रही है उसमें स्टेबिलिटी आए, उसमें एक नई शुरुआत हो। 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। अभी आपके साथ में फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपके साथ में एक नया रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं। ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग की एनर्जी आपको बताऊं तो क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में थे, आप अपने आप को भूल गए थे, इसलिए आपको आपकी अवेकनिंग के लिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेस लाया गया। आपको चीटिंग मिली, ठीक है, उसी इंसान के थ्रू आपको चीटिंग मिली जिस पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। दूसरा, क्योंकि उस इंसान के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा था, एज एन ऑप्शन आपको अपनी लाइफ में रखा जा रहा था। जो भी सिचुएशन थी आपके साथ में, उसको उसके किए का कर्मा दिलाने के लिए उसकी लाइफ में एक थर्ड पर्सन भेजा गया जो कि उसका कार्मिक था। उसके साथ उसके पुराने डेप्थ थे जो उसको क्लियर करने थे। इनकी अवेकनिंग हुई है, थर्ड पर्सन ने अपने पुराने डेप्थ क्लियर करके इनको कर्मा दिया है। हिसाब बराबर। यूनिवर्स किसी को नहीं छोड़ता है। जिसने जो किया है, लोग बोलते हैं कि अगले जन्म पिछले जन्म, मुझे तो लगता है सब यही का यही है। देखते हैं और क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, द सन, लवर्स,
पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड। देखिए आप तो अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, आप तो बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत पैशनेट है, बहुत ही फायरी एनर्जी में है, बहुत बोल्ड दिख रहे हैं आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब इन लोगों को तो सुकून ही नहीं मिल रहा है, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये लोग पास्ट से नहीं निकल पा रहे, पास्ट में आपके साथ में जो कुछ भी किया है उस एनर्जी को ये भूल नहीं पा रहे हैं। द सन कार्ड यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड। अब इनको क्लियरिटी है कि आप बेस्ट है ना, अब पता चला है कि आप बेस्ट है। वही होता ना, जब तक आप अपनी वैल्यू लोगों को दिखाते नहीं है ना, लोग आपको बहुत लाइटली ले लेते हैं, और जब आप दिखाना शुरू कर देते हैं ना तो फिर तभी उनको समझ आता है कि एक्चुअल में ये इंसान है क्या। लवर्स, चैरियट, थर्ड पर्सन से मूव ऑन होने की एनर्जी है। डेफिनेटली ये थर्ड पर्सन से मूव ऑन हो रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है या थर्ड पार्टी हो सकती है, सो थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ देखें। थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो भी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनको लगता है कि इनकी जो खुशी है वो आपके साथ है, इनको लगता है आपके साथ रहने से इनकी लाइफ में ग्रोथ आती है, सक्सेस आती है, इनके सपने पूरे होते हैं, इनके ड्रीम्स पूरे होते हैं, आप इनका इनर चाइल्ड हील करते हो। सो आपके साथ में ये फुलफिलमेंट देखते हैं। मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। एंड लास्ट का कार्ड आप देख लीजिए, एम्प्रेस। आप इनकी फुलफिलमेंट हैं, आप में वो एनर्जी है, आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत स्टेबल हैं, आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आप रिश्तों को अच्छे से संभाल सकते हैं। मैं कितनी ही बताऊँ, सारी खूबियाँ हैं आप में। एम्प्रेस कार्ड मतलब सारी खूबियों, क्वीन ऑफ वॉन्ड है, पैशन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, बहुत प्रैक्टिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि अबंडेंट है। बट इन तीनों क्वीन को मिला के एम्प्रेस कार्ड बनता है। इसके पास सब कुछ है, जहाँ ज़रूरत होगी इमोशंस हैं, जहाँ ज़रूरत है प्रैक्टिकल है। सो आपको ये एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहा है, और इनको लगता है आपसे परफेक्ट इनके लिए और कोई नहीं है। अब देखते हैं ओवरऑल इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए, इस रिलेशनशिप का, इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा एंजल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखो स्टेबिलिटी आएगी, ये इस रिश्ते को बनाने के लिए मुझे डिफेंस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मीन्स अगर कोई है इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है, आपके ख़िलाफ़ है, तो डेफिनेटली ये डिफेंस करेंगे और इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एंड 6 ऑफ कप्स। और स्पेशल अगर मैं बता दूँ कि अगर जो लोग मैरिड हैं, अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पे मदर एंड बच्चे की एनर्जी को बता रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मदर है, फादर है और बच्चा है, पूरी फैमिली है यहाँ पे। सो एक स्टेबल लाइफ मुझे दिख रही है, फिर से फैमिली रिबिल्ड होती हुई दिख रही है। गाइडेंस क्या है आपके लिए एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 5। पास्ट के ग्रजेस मिटा दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, अपनी हीलिंग हील तो आप ऑलरेडी हैं
एम्प्रेस है, तो आप स्टेबल हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। सो आपको अपने डिसीजन लेने हैं, आपने क्या करना है वो आप डिसाइड कर लो, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।